बैठक 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों पर होती है और अपने सेवकों के जीवन में आए उतार चढ़ाव उसके आधार पर जो अनुभव आते हैं वही अनुभव अपनी चर्चा बैठक में होती है और उन्हीं अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। तो अपनी ये बाबा की जो शिकवन है और मानव धर्म की ये पाठशाला हम पहले अज्ञानी सेवक थे और यहाँ सभी बैठे सभी दुखी कष्टी पीड़ित सभी यहाँ पर कुछ न कुछ अपने दुखों से लेकर इस मार्ग में प्रवेश किया और अपने दुख दूर किए। कुछ ऐसे भी सेवक हैं अपने कि इस मार्ग में आने के बाद भी हम दुखी है। तो दुखी हम क्यों है उसका हमें शोध करना है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों से अपने पतिदेव से वह कारण ढूंढना है कि दुख किस कारण से। वैसे इस मार्ग में बाबा ने हमें बताया कि दुख तुमको छू भी नहीं सकता, तो हम दुख क्यों है और हम आज इस मार्ग में आने के बाद भी दुखी कैसे है, क्योंकि हमारे कर्म कहीं न कहीं चुभ रहे। तो कर्म चाहे हमारे बोलने में हो, अपने बच्चों से, अपने पतिदेव से या अपने मनों में जो विचार है उन विचारों से, क्योंकि यह मार्ग अपना विचारों का मार्ग है। तो हमारे मन में अपने भगवत के प्रति अच्छे भाव अच्छे विचार लाए और अपने बच्चों के साथ जो अपन व्यवहार करते हैं उन विचार में हमें खुद अपने आप को उस लायक ढालना पड़ता है और अपने विचारों को बदलना है। यदि हम अपने विचारों को बदलेंगे तो यह मार्ग में सुख समाधानी निश्चित है, अन्यथा हम वही दलदल में फंसे रहते हैं। इसी अनुभव में से आज के इस सेवक में अपने माता पिता ने अपने बच्चों के लिए इस मार्ग की दिशा दिखाई है, लेकिन इस मार्ग का अपन जब चर्चा बैठक में नहीं आएंगे तो हमें इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। और चर्चा बैठक में ही अपने इस मानव धर्म का सारा ज्ञान सारा सार और अपने बाबा ने जो शिकवन दी वह हमें तभी ही मालूम पड़ेगा जब हम चर्चा बैठक आएंगे। हम एक घड़ी अपने भगवान की पूजा में कहीं चूक जाते नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी चर्चा बैठक में आके हम यदि अपने दुख और अपना परिवार का जो भी परेशानी बताएंगे, क्योंकि चर्चा बैठक में यहाँ आज भगवत अपने उपस्थित है और अपने दुखों को सुनते हैं। बाबा अंतर्यामी थे और अपने दुखों को बाबा जानते हैं कि यहाँ कौन सा सेवक क्या दुख लेके आया, किसके हृदय में क्या है और क्या विचार चल रहा है, बाबा ये सब जान रहे हैं। इसी विचारों पे मैं एक अनुभव आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अपना एक सेवक परिवार बाबा के जमाने का था और इस मार्ग में अपने भूत बाधाओं के कारण इस मार्ग में आने के पश्चात जो माता पिता ने अपने इस मार्ग का सही से अपना परिवार चलाया, लेकिन उनकी उम्र होने के बाद जो सेवक है वो अपने भगवान में विलीन हो गए। तत्पश्चात उस मार्ग में जो उनकी पत्नी थी और उनके जो 2 बेटे थे, तो उनके घर में शादी होने के बाद जो बहू थी वह बहू के आने के कारण घर की स्थिति कुछ ऐसी डगमगाई कि आई का जो है उनकी माता का वो उनका पालन पोषण करने में दोनों बच्चे आगे पीछे कि यह तू करेगा करके इस प्रकार। और उनकी जो बहू थी उन्होंने कहा कि इसको मैं रख नहीं सकती, या तो आप अपने माता को रखिए, मैं अपने बच्चों को लेके कहीं चली जाती। तो देखिए इस मार्ग में बाबा ने जो सिखाया उस सिकवन के अनुसार बहू तो चली गई अपने पति को लेके, लेकिन जो दुखी जो उनकी अपनी सेविका थी वो निकल के अपनी लड़की के यहाँ गई। कुछ दिन वहाँ उन्होंने अपना 1 महीना रही और रहने के बाद में उन्हें विचार किया कि मेरे 2 बेटे रहने के बाद मैं अपने जवाई के यहाँ कैसे रहूँ। वहाँ से निकली वहाँ, और जो दूसरे नंबर का जो बेटा था वह शराबी था, तो वह मजबूरन अपने पेट के कारण वो शराबी बेटे के यहाँ पर जाके रुकी और कुछ दिन रखने के बाद वह बाबा को वहीं पुकारती रही कि बाबा मेरी गलती है, मैं अपने वैसे बच्चे के यहाँ खाना खा मजबूरी मेरी। तो देखिए जिस लड़के ने जो अपने मार्ग के सेवक में था, तो उस लड़के को ऐसा दुख आया कि वह न जी सक रहा था न मर सक रहा था, न रात में चैन न दिन में चैन। ऐसी स्थिति आई उसकी कि उसके पास जो कुछ पैसा था उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए, लेकिन कहीं समाधानी नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि मैंने अपनी माता अपने भगवान को अपने से दूर किया
तो उसने अपने मार्गदर्शक के पास गया और बताया कि मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा किया है। मार्गदर्शक ने उन्हें सलाह दिया कि आपने जो गलती की है, आप स्वयं जाओ, अपनी पत्नी को लेके, अपनी माता जहाँ हैं उनको लेकर अपने घर लाओ और वो दुख अपने आप दूर होंगे। दोनों पति पत्नी उस जो शराबी बेटा था उसके यहाँ गए और अपनी माँ को सम्मान के साथ घर लाया। देखिए, उस सेवक के दुख तुरंत दूर हो गया, जो चल नहीं सकता था, खड़े नहीं हो सकता था और रात दिन मछली जैसे तड़पता था वो सेवक। तो कैसे अपने बाबा की कृपा है, दैवी शक्ति अपने साथ है। तो हमें अपने दैवी शक्ति को पहचानना है और अपने इस मार्ग का जो प्रचार प्रसार एक संदेश भी है कि अपने घर में जो माता पिता है उनकी सेवा सर्वोपरि है। एक कहने से यदि हम अपने वाराणसी आए बाबा जुमदेव जी को यदि पूजन नहीं भी किए, लेकिन अपने घर में जो जीवित माता पिता है उनकी यदि सेवा करेंगे तो वही सही मायने में मानव धर्म का सेवक होगा, अन्यथा हम सिर्फ नाम के सेवक हैं। इस प्रकार अपने इस मार्ग की जो सिकवन है, बाबा ने इतनी अच्छी अपने परिवार में सिकवन दी है, अपने माता पिता की सेवा करना सिखाया है। तो इस प्रकार हमने अपने मानव धर्म को आगे ले जाते हुए अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही सिकवन दे, अपने चर्चा बैठक में लाए। इतना कह के मैं अपने दोस्त सब समाप्त करती हूँ। और मेरे मार्गदर्शन करने में यदि गलती हुएगी तो भगवान बाबा हनुमान जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, महात्यागी बाबा जुमदेव जी से माफ़ी मांगती हूँ, माता श्री वाराणसी से माफ़ी मांगती हूँ, यहाँ ऊपर सभी मंचाधीन सेवक सेविका बाल गोपाल से सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और एक तरह जय घोष करें। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा एक। सभी को मेरा नमस्कार।